जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे बेटा क्लास 10 का चित्रा प्रकाशन बुक से मैथ चैप्टर नंबर कौन सा 8 है बेटा। कौन सा चैप्टर है? 8 नंबर है, ठीक है। 8वां क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे, ठीक है बाबू। क्या पढ़ना हम लोगों को? त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये हम लोगों को पढ़ना है बेटा। तो त्रिकोणमिति क्या होता है बेटा? जब हमारे आसपास कहीं पे भी कोई भी आकृति समकोण त्रिभुज के आकार का होता है बेटा, समकोण त्रिभुज के आकार का होता है, तो वहां पे क्या करते हैं बेटा? त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं बेटा और यहाँ पे एक खंभा है, तो खंभे की अपने से दूरी निकालना हो या बेटा इसकी ऊंचाई निकालना हो या इसके सिरा की दूरी निकालना हो, ये सब हम बेटा त्रिकोणमिति का प्रयोग करके इन सबको निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया होगा बाबू। कहाँ करेंगे? समकोण त्रिभुज के जगह पे क्या करेंगे? त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। जैसे आसपास में बहुत चीज होती है, पेड़ होती है, उसकी ऊंचाई कितनी है, खंभा है उसकी ऊंचाई कितनी है, ये सबको निकालने के लिए बेटा क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हैं बेटा। इसका अर्थ होता है बेटा तीन भुजा का माप। तीन भुजा का माप होता है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। चैप्टर का नाम लिख लो बेटा, पेन कॉपी निकालो और चैप्टर का नाम लिखो और फिर लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम लिखो त्रिकोणमिति का परिचय। आ जाओ बेटा। अब त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है बेटा, क्या होता है? त्रिकोणमिति अनुपात, उसी को कहते हैं बेटा त्रिकोणमिति फलन भी कहते हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है बेटा? अनुपात। ये कितने होते हैं बाबू? 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला होता है बेटा साइन, दूसरा होता है कोसाइन। पहला होता है साइन, इसको क्या कहते हैं बेटा? ज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्य कहते हैं। दूसरा होता है बेटा कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। इसको क्या कहते हैं बेटा? कोज्य कहते हैं। और तीसरा क्या होता है बेटा? टेंजेंट होता है। क्या होता है? टेंजेंट होता है बेटा। इसको अस्पज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्पज्य। टेंजेंट होता है बेटा। और चौथा क्या होता है? चौथा होता है कॉटेंजेंट। कॉटेंजेंट बेटा, टेन का उल्टा कॉटेंजेंट होता है तो व्युत्क्रम हो जाएगा, व्युत्क्रम अस्पज्य हो जाएगा यह। उसके बाद बाबू कॉस का क्या होता है? कॉस का उल्टा कोसाइन है बेटा, इसका होगा क्या? सेकेंट होगा, तो व्युत्क्रम कोज्य हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? सेकेंट। एक मिनट। सेकेंड, इसका क्या होगा बेटा? व्युत्क्रम किसका है बेटा? कॉस का है, कोज्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाबू क्या होगा आगे? होता है एक इसका साइन का होता है कोसाइन। क्या होता है बेटा? कोसेकेंट होता है। इसको क्या कहेंगे बेटा? व्युत्क्रम ज्य हो जाएगा। ये बाबू होता है इसके 6 अनुपात, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉटजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट, ठीक है बाबू। इसको संक्षिप्त रूप में हम लोग लिखते हैं ऐसे, संक्षिप्त रूप में पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते, ठीक है। ये तो पूरा नाम इसका होता है। इसको कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू? कॉस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टेन कहते हैं। इसको कहते हैं बेटा कॉट। इसको कहते हैं सेक। और इसको क्या कहते हैं? कोस कहते हैं, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक कोशक कहते हैं। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को बेटा। ये 6 अनुपात होते हैं बेटा त्रिकोणमिति अनुपात, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोशक। इसको नोट कर लो बेटा। जैसे कहीं पे समकोण त्रिभुज हो, क्या हो? समकोण त्रिभुज हो। यह एक त्रिभुज है बेटा। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। मान लिया यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। ये बेटा कोण बी कितना है? 90 अंश है, तो समकोण त्रिभुज हो गया बेटा। तो अगर यहाँ पे क्या है बाबू? इसके थीटा कोण लिया जाए। थीटा क्या कोण है? इसको क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? ये जो है बाबू एक है, इसको क्या पढ़ते हैं? थीटा पढ़ते हैं, ठीक है।
तो इसके मुख भुजा जो होती है, इसके साथ वाली भुजा, ये क्या होगा बेटा, लंब होता है। इसको क्या कहते हैं, जो ऊंचाई होती है इसको लंब कहते हैं। इसके साथ वाली भुजा थी बेटा, इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और इसके सामने वाली भुजा जो होती है इसको क्या कहते हैं बेटा, कर्ण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी प्रकार बाबू त्रिभुज रहा होता, ऐसे कुछ इस प्रकार रहा होता, यहाँ पे ए रहा होता, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, तो है यह है बेटा सेम है, यहाँ पे 90 है। और बाबू थीटा वहां ना देके यहाँ पे दिया होता, यहाँ पे ना देके यहाँ दिया होता, तब इसके सामने वाली भुजा यह क्या होता, लंब हो जाता। ये क्या होता मेरे लाल, यह लंब होता। और यह क्या होता, आधार होता। यह क्या होता मेरे लाल, यह कर्ण होता। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। तो चलो इसको नोट करो बेटा, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोजेंट और सेकेंड और कोसेकेंड। ठीक है, इसका संक्षिप्त रूप पता होना चाहिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये बेटा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, मेन यही है, इसी पे सब डिपेंड है। यहीं से लगाना हम लोग शुरू करेंगे, जितने क्वेश्चन करेंगे यह क्या है बेटा, इसका बेसिक है, क्योंकि यहीं से बेटा क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर चलते हैं आगे, आगे होगा। इसको मिटाएं बेटा, इसको हम मिटा रहे हैं। इतना साया होगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलो, जैसे बाबू दिया हो एक समकोण त्रिभुज दिया हो, क्या दिया हो, समकोण त्रिभुज दिया हो। मान लिया एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ पे बेटा 90 अंश और यहाँ पे थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगा मेरे लाल, लंब। ये क्या होगा, आधार, और इसको क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ठीक है बाबू। तो यहाँ पे अगर 2 भुजा दिया हो और एक भुजा ना दिया हो, क्या करेंगे, हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बेटा, कर्ण निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है बेटा लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ठीक है बाबू। इसी प्रकार अगर लंब निकालना हो तो आधार को इधर प्लस माइनस हो जाएगा, तो लंब का स्क्वायर होता है मेरे लाल, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका, आधार का स्क्वायर, ये होता है बेटा। और इसी प्रकार आधार निकालना हो अगर, तो आधार का स्क्वायर होता है मेरे लाल, आधार का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये हो जाता बेटा पाइथागोरस प्रमेय से कुछ भी निकालना हो, कर्ण निकालना हो, लंब निकालना हो, आधार निकालना हो, आप लोग निकाल लोगे। ये ध्यान देना बेटा, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, इसके साथ वाली भुजा हमेशा आधार होगी, और यह भुजा 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। ठीक है बाबू। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। ये सब बाबू मेरे लाल हमको पता होना चाहिए। तो क्या होता है बाबू, एक ट्रिक होती है, क्या होता है, ट्रिक होता है एक बेटा यल ए यल, इसको पढ़ते बेटा लाल, बटे के ए, इसको पढ़ते कक्का। ठीक है बेटा। यल से क्या होता है, यल से होता है बेटा लंब। ठीक है। और ए से क्या होता है, ए से होता है आधार, क्या होता है, आधार। और के से क्या होता है बेटा, कर्ण, क्या होता है, कर्ण। ठीक है। तो जब हम बोलेंगे बेटा, तो पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा फॉलो करेगा। देखना बाबू, इस सूत्र होता है साइन थीटा, कोड जब लोगे बेटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पहला देखो यल बटे के, यल बटे के क्या होगा, यल बटे के। यल से क्या होता है बेटा लंब, और के से क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है। दूसरा बाबू साइन के बाद क्या आता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बेटा दूसरा हो जाएगा ए बटे के, क्या होगा मेरे लाल, ए बटे के। ए से क्या होता है बेटा, आधार होता है, ए से आधार, और के से क्या होगा मेरे लाल, हो जाएगा कर्ण। ठीक है। उसके बाद तीसरा बेटा लेंगे टेन, क्या होगा तीसरा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, टेन थीटा बराबर होता है, क्या होता है बेटा, यल बटे ए। तो यल बटे ए, तो क्या होगा, यल बटे, यल से लंब, और ए से क्या होगा बेटा, ए से आधार, ये हो गया टेन थीटा बराबर। अब बाबू इसी प्रकार 3 और बचे हैं। क्या होता, कॉट, टेन का उल्टा होता है
सेक कॉस का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो कॉट जब लिखेंगे बेटा तो कॉट थीटा बराबर होगा किसके, टेन थीटा के उल्टा के बराबर होता है बेटा, हमेशा ध्यान देना। क्या होगा, लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब, नहीं तो ए बटे यल लिख देना, यहां से उल्टा चलते जाना। ठीक है बेटा, आधार बटे लंब, ए बटे यल, ए से आधार और यल से बेटा क्या होगा, लंब हो जाएगा। कॉट के बाद आता है बेटा सेक थीटा, सेक थीटा इसके उल्टा के बराबर लिखना, के बटे ए, इधर से चलना आपकी बार बेटा। ठीक है, के बटे ए, तो के बटे ए, के से क्या होगा मेरे लाल, कर्ड होगा, ए से क्या होगा बाबू मेरे बेटा, आधार हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बेटा कोशक बचता है, क्या बचता है, कोशक थीटा। तो कोशक थीटा बराबर क्या होगा बेटा, के बटे यल, तो के बटे यल हो जाएगा मेरे लाल, के बटे यल, के से कर्ड और यल से लंब। ये फार्मूला होता है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए मेरे लाल, मेरे हीरो, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये याद होना चाहिए। देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ड, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ड, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ड बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ड बटे लंब। ये बाबू आपको पता होना चाहिए, इसको नोट कर लो। फिर चलते हैं आगे, देखेंगे आगे क्या क्वेश्चन लगाएंगे, पहले सूत्र देखेंगे बेटा तब लगाएंगे। ठीक है, आ रहा है पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसको मिटाते हैं बेटा, इतना आप लोग नोट कर चुके होंगे, इतना जितना भी बता रहे हैं बेटा ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब नोट कर लेना अच्छे तरीके से और इस सबको याद भी कर लेना। ठीक है बेटा, क्योंकि अगर याद नहीं रहेगा फिर क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। बाबू हम आप लोगों को बताए हैं कि इसका नाम है साइन थीटा, ये उल्टा होता है बेटा किसका, कोसेक थीटा का। साइन किसका उल्टा होता है बेटा, कोसेक का। याद रखना टैन किसका होता है बेटा, टैन थीटा जो होता है उल्टा होता है किसका मेरे लाल, कॉट थीटा का। और कॉस थीटा जो उल्टा होता है किसका होता है, सेक थीटा का। ये भी तीनों पता होना चाहिए कौन किसका उल्टा होता है। ठीक है, तो साइन कोसेक का, टैन कॉट का, सेक कोस का या कॉस सेक का। तो एक चीज बताना बेटा, जब यह इसके उल्टा होता तो यह भी तो इसके उल्टा होगा, होगा कि नहीं होगा। कोसेक का उल्टा क्या होगा, साइन होगा। कॉट का क्या होगा बेटा, ऐसे कोसेक का अगर कोई पूछ ले उल्टा क्या होता है, साइन थीटा। और बाबू कॉट का उल्टा कोई पूछ ले तो कॉट थीटा का उल्टा क्या होगा बेटा, टेन थीटा। सेक थीटा का उल्टा कोई पूछ ले मेरे लाल तो सेक का क्या होगा, कॉस थीटा। यह भी आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है, इतना समझ में आया। तो जब उल्टा होता है, उल्टा मतलब एक बटे वही संख्या जो है उसी को एक बटे के रूप में लिख दो तो उल्टा हो जाएगा। जैसे पांच, पांच का उल्टा एक बटे पांच कर दो, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से एक फार्मूला आपको मिलेगा, जब यह उल्टा होता है बेटा क्या होगा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होगा बेटा एक बटे कोसेक थीटा, यह याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, साइन कोसेक का तो एक बटे कोसेक। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किसका उल्टा होता है बेटा, कॉस। सेक का होता है एक बटे सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद बेटा टेन थीटा, टेन थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा होता है बेटा कॉट का, तो हो जाएगा एक बटे कॉट थीटा। कर लोगे, चलो ठीक है। उसके बाद आओ बेटा कोसेक, कोसेक कॉट सेक, तो टेन के बाद कॉट लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो कॉट थीटा किसका उल्टा होगा, कॉट टेन का होता है, तो क्या लिखेंगे एक बटे टेन थीटा। ठीक है बेटा, उसके बाद कॉट के बाद आता है बेटा सेक, तो सेक थीटा किसका उल्टा होगा, एक बटे कॉस थीटा का। और कोसेक थीटा किसके उल्टा होगा बेटा, एक बटे साइन थीटा के। इतना समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है बेटा, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे उल्टा होता है हम जानते हैं बेटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, यल बटे ए, लंब नहीं यल बटे के होता है, लाल बटे का ना, तो लंब बटे कर्ड, यही होता है बेटा साइन थीटा का मान। चलो ठीक है, अब कह रहे हैं साइन थीटा एक बटे कोसेक के बराबर होता है। कैसे होता है बेटा, कोसेक थीटा का पता है बेटा हमें, कोसेक थीटा बराबर होता है के बटे यल, मतलब कर्ड बटे लंब होता है बेटा। तो अगर हम साइन थीटा को लिख रहे हैं, साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा, एक बता रहे हैं उसी के हिसाब से सब चेक कर लेना होता है कि नहीं होता है। तो क्या करोगे मेरे लाल, साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा, कोसेक का कर्ड बटे क्या है बेटा, कर्ड बटे लंब है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू यह बटे के बटे है, ऊपर जाएगा तो साइन थीटा बराबर आ गया बेटा लंब बटे, देखो लंब बटे कर्ण। हो गया कि नहीं हो गया, आया कि नहीं आया, लंब बटे कर्ण हो गया कि, और लंब बटे कर्ण किसका मान है बेटा साइन थीटा का, मतलब साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक थीटा। ठीक है बेटा, इसी के साथ इसका tan का और cot का दो फार्मूला, एक फार्मूला और होते हैं दोनों के। जैसे बेटा tan थीटा को लिखा जा सकता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा, ये भी नोट कर लेना। ठीक है बेटा, और cot थीटा इसका उल्टा हो जाएगा मेरे लाल, cos थीटा बटे साइन थीटा। आए समझ में, एक बता दे रहे हैं, दूसरा चेक कर लेना। जैसे बाबू tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, होता है मेरे लाल, क्या होता है, लंब बटे आधार, यही होता है। और हम बोले हैं बेटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा बेटा, लंब बटे कर्ण होगा, और कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण हो जाएगा बाबू। तो कर्ण से कर्ण कटेगा, क्या बचेगा, लंब बटे आधार बचेगा कि नहीं बचेगा। तो tan थीटा को लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार यह भी होगा। तो बाबू 6 उधर थे और 6 इधर, 12 2 14, 14 तो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये तो पता ही होना चाहिए। और त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6 है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलो आ जाओ, ये पता होना चाहिए साइन कोसेक का अपोजिट, टेन कॉट का सेक, कॉस सेक का कोसेक साइन का, कॉट टेन का और सेक कॉस का, यह भी पता होना चाहिए। अगर इतना आपको पता है बेटा तो फिर 8.1 उड़ाने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको 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 नोट करो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट सभी लोग, एक एक फार्मूला याद भी होना चाहिए। चलो मिटाएं बेटा इसको। आ जाओ, प्रश्नावली डालो बेटा 8.1, सभी लोग, आप सभी लोग डाल लो कॉपी में प्रश्नावली 8.1। ठीक है, क्या डालोगे बेटा, प्रश्नावली 8.1 डाल लो। हम लगाना शुरू कर रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ में लगाते हुए चलो। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया बेटा इसमें, क्वेश्चन नंबर पहला देखो क्या कह रहा है। अब बाबू इसमें भी कई क्वेश्चन होंगे। पहला कह रहा है बेटा निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना बेटा। दिया साइन थीटा, पहला दिया मेरे लाल साइन थीटा बराबर √3/2, यही दिया बाबू। हम साइन थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही होता है बेटा। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब होगा मेरे लाल कर्ण में 3, और कर्ण कितना होगा बाबू, कर्ण हो जाएगा 2। ठीक है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना, क्या निकालना बाबू, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो मतलब हमें निकालना पड़ेगा बाबू, क्या निकालना पड़ेगा, साइन तो पता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये निकालना होगा बेटा। आधार पता होगा, कर्ण पता होगा, तो रख देंगे, आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद tan थीटा निकालना। tan थीटा क्या होगा बेटा, लंब बटे आधार, ये हो जाएगा बेटा लंब बटे आधार। तो लंब आधार रहेगा तो उठा के रख देंगे, आ जाएगा। tan के बाद आएगा बेटा cot थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, हो जाएगा मेरे लाल, यह भी पता रहेगा, रख दोगे। उसके बाद sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, हो जाएगा बाबू कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, तो कोसेक, तो सबका मान हमें निकालना है। ठीक है बाबू, तो ये पता होना चाहिए, लंब पता है, कर्ण पता, आधार नहीं पता है। हम जानते हैं बेटा पाइथागोरस प्रमेय से लिखाना, पाइथागोरस प्रमेय से अगर बाबू लगाना चाहो, त्रिभुज बनाना चाहो, तो ऐसे एक त्रिभुज बनेगा, इसका नाम हो जाएगा A, इसका नाम B, इसका C, यह बेटा 90 अंश, यह मान लेना थीटा, तो यह लंब होगा, यह कर्ण होगा,
यह क्या होगा बेटा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण दिया है करड़ी में 3 और क्या दिया, कर्ण दिया है बेटा 2, सॉरी कर्ण दिया है 2, लंब दिया है करड़ी में 3, आधार निकालना है। तो हम जानते हैं बाबू कर्ण का स्क्वायर जानते हैं ना, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है बेटा। तो आधार निकालना तो लंब इधर जाएगा, क्या होगा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर लोगे बेटा, आधार का स्क्वायर, आधार निकालना है तो आधार का स्क्वायर करोगे। कर्ण कितना दिया है बेटा, कर्ण दिया है 2, 2 का स्क्वायर माइनस लंब का करड़ी में 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 3 कितना होगा बेटा 1, और ये तो आया आधार का स्क्वायर, तो आधार जो होगा बेटा वो भी कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इतना समझ में आया होगा। आधार भी 1 हो गया बेटा, तो उठा के सबका मान रख दो। तो रखोगे बेटा आधार 1 आया है और कर्ण कितना है 2 है। ठीक है, लंब कितना बेटा करड़ी में 3 है, आधार 1 आया है, आधार 1 लंब करड़ी में 3, और बेटा कर्ण कितना है 2 है, आधार 1 आया है, और कर्ण कितना बेटा 2 है, लंब करड़ी में 3। ये हो गया बेटा सबका मान, बिंदास। चलो नोट करो, पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आ गया उसका आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इसको नोट कर लो बेटा, फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको तो मिटाना नहीं चाहिए था लेकिन मिटाना पड़ेगा, और इसमें बेटा सिर्फ इसको मिटा रहे हैं और शायद कुछ और पूछ ले साइन वाला, तो चलो कोई बात नहीं। दूसरा क्या दिया है बेटा, tan थीटा बराबर 11 दिया है, तो tan थीटा बराबर दिया है बेटा, tan थीटा बराबर 11। बेटा इसके बटे कुछ नहीं तो 1 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी सब निकालना है, तो सब जब निकालना बेटा तो साइन थीटा का भी लिख ले रहे हैं साइड में, यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा स्पेस है कि नहीं है, साइन थीटा नहीं आ रहा है बेटा, यहां पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसको सबसे ऊपर लिखना आप लोग साइन थीटा, क्योंकि साइन पहले आता है ना बेटा। तो चलो ठीक है, अब बाबू tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है बेटा, नहीं tan लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है tan थीटा बराबर। tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। चलो ठीक है, लंब बटे आधार क्या होगा बाबू, यहां पे लंब हो जाएगा 11 होगा बेटा, आधार कितना होगा, आधार 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाबू जब करोगे तो यहां से अगर हम त्रिभुज बनाए, समकोण त्रिभुज बनाए, एक मिनट, ए बी सी, ए बेटा इसको हम थीटा ले लें, तो ये हो जाएगा लंब, ए होगा आधार हो जाएगा, ये होगा बेटा कर्ण। तो लंब दिया है 11, आधार दिया 1, कर्ण निकालना है बेटा, तो कर्ण क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है बेटा नहीं पता निकालना, लंब कितना है 11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 11 की रहे हम 121 प्लस 1 122, ये हो गया बेटा कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर हो जाएगा इन अंडर रूट 122। उठा के सबका रख दो बेटा मान, सबका रखोगे आ जाओ, आधार बटे कर्ण, आधार कितना बेटा 1, कर्ण का 122, 1 बटे करड़ी में 122, कॉस का निकल गया बेटा, tan का तो आया ही था 11 बटे 1, इसका कोई लिखने की जरूरत नहीं है। कॉट का क्या होगा बेटा, आधार बटे लंब, आधार 1 लंब 11, 1 बटे हो जाएगा बेटा 11। सेक का कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना बेटा अंडर रूट 122, वो आधार कितना है 1, तो सिर्फ 122 लिख देना करड़ी में तब भी चलेगा, बटे में 1 कर दोगे तब भी चलेगा। ठीक है,
कर्ण बटे लंब, कर्ण 122 है कड़ी में, लंब 11 है, कड़ी में 122 बटे 11 और यह बेटा लंब बटे कर्ण, लंब 11 बटे 122, 11 बटे कड़ी में 122, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। तो चलो यह भी नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, इसको मिटाएं बेटा, पहले का डाल लेना, ये था पहले का दूसरा था। तो चलो मिटाते हैं बेटा इसको, चलते हैं पहले के तीसरे पे, देख रहे हैं पहले का तीसरा क्या कह रहा। जाओ पहले का तीसरा, पहले का तीसरा कह रहा बाबू सेक थीटा बराबर, वो पूरा मिटा दिए, सेक थीटा बराबर 13 बटे 12, सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। बाबू सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बराबर कितना आएगा बेटा, कर्ण बराबर आ गया 13 और आधार, आधार कितना आया बेटा 12 आया है। कोई बात नहीं, अगर हम समकोण त्रिभुज बनाए, ऐसे बना ले बाबू, और ए बी सी और यहां पे बेटा थीटा दे दें, ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा और ये क्या होगा मेरे लाल, कर्ण होगा। ठीक है, अब बाबू कर्ण 13 दिया, आधार 12, तो आधार 12 कर्ण 13, लंब निकालना है, क्या निकालना मेरे लाल, लंब। तो हम जानते हैं बाबू पाइथागोरस प्रमेय लगाना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो बाबू लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो कर्ण का स्क्वायर क्या है बेटा, कर्ण है 13, 13 का स्क्वायर और माइनस आधार बेटा 12 का स्क्वायर, 13 तरह में 169 और 12 बरहिम 144, आ जाएगा 25। लंब का स्क्वायर बेटा 25, तो लंब बराबर कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, लंब 5 आ गया बेटा, सबका निकाल के लिखना है, तो सबका निकाल के आप लोग लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लंब बराबर कितना आया बेटा, लंब बराबर आया है 5। तो निकाल के जब लिखोगे बाबू क्या होगा, साइन निकालोगे, सेक दिया है साइन थीटा, लंब बटे होता है बेटा कर्ण, यही होता है। लंब का मान कितना आया बेटा 5, कर्ण कितना है 13 है। उसके बाद बेटा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कितना होगा, आधार कितना बेटा 12 और कर्ण कितना है 13, 12 बटे 13। उसके बाद आएगा बेटा टेन थीटा, टेन थीटा एक, हाँ टेन थीटा बराबर बेटा आधा हो जाएगा। लंब कितना है, लंब आया है बेटा और आधार बटे 12। कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर आएगा आधार बटे क्या, आधार बटे लंब, तो आधार बेटा लंब है 5। सेक दिया है बेटा कोसेक, निकालना क्या निकालना है, कोसेक थीटा बराबर, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना बेटा 13 है, लंब कितना है 5। ये हो गया इसका आंसर। इसी के साथ पहला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो बेटा, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। चलो आ जाओ बेटा, मिटाएं इसको, इसको मिटा दे क्योंकि पहले से मतलब हो गया खत्म। आ जाओ बेटा दूसरा नंबर क्वेश्चन, ऐसे नहीं ऐसे लिख दो, ठीक है, नहीं कंफ्यूजन हो जाता। त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बेटा बी समकोण है, त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज हो गया, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ये बेटा समकोण है। क्या है, यह समकोण है। ठीक है, अब बाबू क्या दिया है, दिया है कि ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7। ए बी, ये बेटा ए बी कितना है, ए बी यह है 24 और बी सी बराबर
7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। क्या पूछा है बाबू? पूछा है साइन ए कॉस ए निकालिए। पहला निकालना पड़ेगा बेटा साइन ए और क्या कॉस ए। ठीक है, इसमें भी 2 हैं। और दूसरा क्या दिया है बेटा? साइन सी कॉस से निकालिए। साइन सी और क्या कॉस से निकालिए। ठीक है बेटा, तो हम पहले ए को ही कोण मान ले रहे हैं। ए को कोण मानेंगे बेटा, तो यह हो जाएगा तुरंत लंब और यह क्या होगा बेटा आधार, ये क्या होगा कर्ण हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो कर्ण पहले निकाल लो। कर्ण क्या होता है? कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब है बेटा 7 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना बेटा 24 का स्क्वायर। तो 7 7 49 प्लस 24 24 में 576 बराबर बेटा 625। ये आ गया कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हो जाएगा बाबू 25। ये हो गया बाबू कितना 25। आया समझ में? इतना कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो ये 25 हो गया बेटा। अब साइन ए कॉस ए पूछा है, तो साइन ए, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, यही होगा बेटा। लंब क्या है इसमें बेटा? बीसी है, बीसी बटे कर्ण क्या है बेटा? एसी है। बीसी का मान 7 और एसी का मान 25 कर लोगे। उसके बाद बेटा क्या दिया है? कॉस ए पूछा है। कॉस ए, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना बेटा? आधार इसके लिए होगा ए बी और कर्ण ए सी, तो बेटा 24 बटे हो जाएगा 25। बाबू ये तो ए के लिए था। अब सी का निकालना। देखो दूसरा, तो पहला था, दूसरा क्या दिया है? साइन सी कॉस सी। तो जब सी के लिए देखोगे बेटा तो यह कोण होगा, इसके लिए यह क्या होगा? यह आधार हो जाएगा और ये क्या होगा बेटा? ए लंब होगा, क्योंकि सी बोला है ना बेटा, सी के लिए लंब या आधार। तो साइन सी, तो साइन सी बराबर ये भी होगा लंब बटे कर्ण। ठीक है बेटा, लंब क्या है इसके लिए? ए बी है, ए बी बटे कर्ण क्या है? कर्ण तो ही रहेगा, तो 24 बटे 25 हो जाएगा बेटा। कॉस सी, सी बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार कितना है? बीसी कर्ण एसी, बीसी का मान 7, कर्ण का मान बेटा 25, एसी का मान 25। ये हो गया बाबू इसका आंसर। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो चलो इसको नोट करो बेटा, क्वेश्चन नंबर दूसरे को। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। मिटाएं बाबू इसको। समझ में आ रहा है ना? एकदम बल्ले बल्ले करके जलवा भी खेर दो। क्या भी खेर दो? जलवा। कौन सा सॉन्ग है? नहीं कहेंगे, छोड़ो। आ जाओ तीसरे पे। मिले होंगे राधे कृष्णा यही किसी बन में। संलग्न आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। बेटा एक आकृति दिया है पी क्यू आर, एक ऐसे समकोण त्रिभुज टाइप का दिया है बेटा पी क्यू आर। इसका नाम P, इसका Q, इसका R। यह बाबू 90 अंश है। ठीक है, यह 12 दिया है, यह 13 दिया है। कोई बात नहीं, ये 12 सेंटीमीटर या 13 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, tan p माइनस cot r निकालना है। क्या निकालना बेटा? tan p माइनस cot r। तो इसके लिए बेटा tan p का वैल्यू पता होना चाहिए, cot r का वैल्यू पता होना चाहिए। तो p के लिए अगर देखा जाए तो p मत पीना भाई, ये लंब होगा, ये क्या होगा? ये आधार होगा। ये क्या होगा बेटा? ये कर्ण होगा। ठीक है, तो क्या होगा अगर निकालेंगे बेटा? तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो लंब निकालना है, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो कर्ण कितना है? 13 का, 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर बेटा 169 माइनस 144 आएगा बेटा 25।
तो लंब का स्क्वायर आ गया 25, तो लंब बराबर आएगा बेटा कितना 5। लंब का स्क्वायर आ गया बेटा 25, लंब बराबर 5। तो tan p और cot r का मान निकाल लो। तो tan p का अगर निकालोगे बेटा देखना, tan p बराबर लंब बटे, यहाँ पे लिखें या यहाँ पे लिख दे, कहाँ पे लिखें, यहीं पे लिख दे रहे हैं। tan p बराबर क्या होगा बेटा, लंब बटे आधार होगा बेटा। लंब क्या है क्यू आर, यही आया बेटा 5, और आधार कितना बेटा 12, 5 बटे 12 हो जाएगा। कॉट आर निकालना बेटा, कॉट आर बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है बेटा, आर के लिए जब देखोगे तो यह क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, और बेटा साथ वाली भुजा ये क्या होगा, आधार हो जाएगा। तो क्या आधार बटे लंब, ये भी हो गया बेटा 5 बटे 12। तो रख दो बेटा tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू। तो tan p का मान बेटा 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 कट जाएंगे बेटा, दोनों आएगा 0 आंसर। क्या आएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो चलो इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन खत्म। उसका भी हो गया क्या, बल्ले और बल्ले। आए समझ में, तीसरा क्वेश्चन कर चुके, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको मिटाओ बेटा, चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाएंगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान निकालिए। बेटा साइन ए बराबर दिया है, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए का वैल्यू निकालना है, और किसका निकालना बेटा, tan ए का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, tan ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है बाबू, साइन ए बराबर दिया है बेटा, साइन ए बराबर 3/4, साइन थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान 3, कर्ण का मान 4, लंब का मान हो जाएगा बेटा 3 और कर्ण का मान हो जाएगा 4। अगर हम समकोण त्रिभुज बनाए तो कुछ इस प्रकार बनेगा, ए बी सी, ये बेटा होगा 90 अंश, ये कोण ए होगा बेटा, तो यह लंब होगा, यह आधार होगा, यह क्या होगा बेटा, कर्ण होगा। तो लंब कितना है बेटा 3 है, कर्ण है 4, आधार निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बाबू क्या निकालना, आधार निकालना है, तो आधार का स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो करोगे बेटा आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना बेटा 4, 4 का स्क्वायर माइनस लंब 3 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 माइनस 9, 9 7 16, आधार का स्क्वायर आ गया बेटा 7, तो आधार बराबर आएगा √7। अब बाबू क्या पूछा है, ये हो गया 7, कहा है कॉस ए और tan ए निकालिए। तो कॉस ए बराबर आधार बटे क्या होता है बेटा, कर्ण होता है। आधार कितना आया बेटा, करड़ी में 7, कर्ण 4, करड़ी में 7 बटे हो जाएगा 4। tan ए पूछा है बेटा, tan बराबर लंब बटे आधार, यही होता है। तो लंब कितना है बेटा, लंब है 3, आधार करड़ी में 7, 3 बटे करड़ी में 7। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो चलो इसको भी नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कौन सा जलवा भी खेल रहा है, उसको भी निपटाया जाए। मिटाए बेटा, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत अगर हो तो बिंदास कमेंट करना बेटा, कहीं पे कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करते रहना, हम बताते रहेंगे। ठीक है, आ जाओ 5वें पे। क्या कह रहा है 5वां, कह रहा है बेटा यदि 8 tan a बराबर 15 sin a ज्ञात कीजिए। बेटा ठीक है, 8 tan a बराबर दिया बेटा 15, तो बाबू इसको लिख सकते हैं हम 8 गुणे tan a बराबर 15, तो गुणा है बेटा इधर जाएगा भाग में,
तो tan A बराबर 15/8। tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होगा बेटा, लंब बटे आधार होगा। तो लंब का मान आ गया 15। क्या पूछा है बेटा, साइन ए, इजी है। क्या पूछा है, साइन ए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यही बेटा। तो लंब पता है बेटा कितना है 15, कर्ण निकाल लो। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या बेटा, आधार का स्क्वायर। तो क्या होगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 15 225 प्लस 8 अठाएं 64। तो 5 4 9 6 2 8 और 2 हो जाएगा बेटा कितना, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो कर्ण क्या होगा, 17 17 289। तो बेटा साइन है कितना हो जाएगा, 15/17। बस डायरेक्ट आंसर, और कोई ज्यादा 3 5 नहीं करना बेटा। 5 क्वेश्चन हो गए, इसका खत्म। कितने क्वेश्चन हैं इसमें, क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, अरे बाप रे 17। तो चलो कोई बात नहीं बेटा, इसको भी लगाया जाए, मिटाएं इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, 15 cot a बराबर 8, तो साइन और sec a का मान निकालिए। 15 cot a बराबर 8, तो बेटा इसको लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15। cot थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है बेटा, लंब होता है। क्या निकालना बेटा, कर्ण निकालना। तो कर्ण का स्क्वायर करना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कितना होगा बेटा, करोगे कर्ण लंब कितना है 15, 15 का स्क्वायर प्लस 8/15 ही है ना। क्या होगा बेटा यहाँ पे 8 का स्क्वायर, 15 15 225 प्लस 8 अठाएं 64। तो करोगे बेटा 5 4 9 6 2 8 और 2 289 तो आया बेटा। कर्ण बराबर हो जाएगा फिर कितना, 17। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू साइन ए और सेक ए पूछा है, साइन ए और सेक ए। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, यही होगा बेटा। तो लंब कितना है बेटा 15 और कर्ण कितना है 17, 15/17। और सेक ए बेटा हो जाएगा कर्ण बटे क्या होता है, आधार। तो कर्ण कितना बेटा 17 और आधार कितना है बेटा, आधार है 8, 17/8। ये हो गया बेटा इसका आंसर। चलो इसको भी नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको मिटा रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है बेटा, दिया है कि कोण ए और बी न्यून कोण हैं, जहां कॉट ए बराबर कॉट बी। तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। बेटा दिया है कॉट ए बराबर कॉट बी, यही दिया है ना, कॉट ए बराबर कॉट, कॉस ए बराबर कॉस बी है, सॉरी कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है बेटा, तो दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। बाबू यह हो गया, मान लिया यह लंब 90 अंश है, यह ए बी और डी। जबकि लिए निकालोगे बेटा, ए के लिए ये क्या होगा, यह लंब होगा, यह आधार होगा, यह कर्ण होगा। तो कॉस ए बराबर अगर निकालोगे बेटा, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है बेटा ए बी है और कर्ण क्या है बेटा ए सी है। और जब कॉस बी के लिए निकालोगे तो एक मिनट बेटा, कॉस ए कॉस बी, तो बेटा इसको बी मत मानना, इसको सी मान लेना, इसको बी मानना। तो कितना हो जाएगा ए सी, सॉरी बेटा ए सी बटे ए बी होगा, ए सी बटे ए बी। ए के लिए जब देखोगे और बी के लिए जब देखोगे बेटा, तो बी के लिए यह आधार होगा नहीं, यह क्या होगा लंब हो जाएगा बी के लिए, और ये क्या होगा बेटा यह आधार हो जाएगा। तो कॉस बी बराबर, एक मिनट, BC आधार बटे कर्ण, BC बटे क्या होगा बेटा BC बटे
ए बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, रख दो दोनों का मान, कॉस ए का ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी होगा बेटा कॉस बी का मान बी सी बटे ए बी से ए बी कैंसिल बेटा, ए सी बटे बी सी, ये आ गया बेटा ए सी बटे बी सी। लिख देना अतः कोण ए बराबर कोण बी, क्यों? समान भुजा का सम्मुख कोण, बस इतना कर देना बेटा। और वैसे करोगे बेटा तो बहुत लंबा होगा। तो चलो इसी के साथ यह क्वेश्चन भी हो गया खत्म एकदम। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं बेटा यह भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। आ जाओ 8 पे, 8वां नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा कि कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो पहला दिया बेटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और क्या दिया 1 प्लस साइन कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना बेटा। तो चलो बाबू, मान तो ऐसे भी निकल जाएगा और वैसे भी निकल जाएगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा, या तो डायरेक्ट किया जाए। तुम लोगों को इतना सूत्र बताए उपयोग करोगे तुम लोग, उससे ज्यादा तो बताए नहीं है। उससे ज्यादा बताए होते तब मजा आता अभी लगाने में। चलो ठीक है बेटा, सूत्र थोड़ा सा लिख लो तुम लोग। क्या होता है बेटा साइन स्क्वायर, ये लिख लेना याद करना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है बेटा 1। अब बाबू तो यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या बेटा कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये बेटा होता है एक सूत्र होता है, 1 से 3 हो जाएगा। दूसरा होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो बाबू सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा ये इधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह भी नोट कर लेना। ठीक है बेटा, एक और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा बेटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 सूत्र है, 3 से 3 है। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल 9 सूत्र हो गए। इसको नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन इस पे अगर लगाओगे तो जल्दी से खत्म हो जाएगा और नहीं तो लंबा जाएगा। तो ठीक है, चलो नोट करो इसको, फिर हम मिटाते हैं। चलो अब बाबू कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है मान निकालना बाबू इसमें किसका, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखना बेटा a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए भी बेटा सेम 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब बाबू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी बताए हैं क्या होता है, देखना सूत्र कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस होता है बेटा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। बाबू कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब बाबू कॉट थीटा का मान पता है 7/8, तो स्क्वायर कर दो बेटा, इसका हो जाएगा 7 7 49, 8 8 64, इसका मान आएगा बेटा 49/64। और दूसरा दिया कॉट स्क्वायर थीटा, सेम दे दिया बेटा कॉट स्क्वायर थीटा, हो जाएगा बेटा 7/8 का स्क्वायर 7 7 49 और 8 8 64। आ गया आंसर, दोनों का सेम आएगा। ठीक है बेटा, नहीं तो बाबू यहां से इसका आधार बटे लंब कर लेना,
कर्ड निकाल लेना, साइन थीटा का मान लिखना, यहाँ पे रखना, कॉस का रखना, यहाँ पे रखना, फिर सॉल्व करते हुए जाना, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, अगर वैसे भी चाहिए तुम लोगों को तो बोलना, हम बता देंगे, और नहीं तो ऐसे भी सही है। ठीक है, चलो बेटा इसको मिटाए, चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ बेटा 9 नंबर पे। 9वां कह रहा है बेटा कि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर बेटा 4, तो cot a बराबर हो जाएगा बेटा 4/3। बेटा अगर tan a निकालना चाहें तो इसका उल्टा कर देना, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है, तो सिद्ध कीजिए कौन माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। 1 माइनस बेटा tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a निकालना है बेटा, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा बाबू, यहीं से मान लेते हैं हम, ये होगा लंब, ये होगा आधार। ठीक है बेटा, तो कर्ड अगर निकाला जाए तो कर्ड का स्क्वायर बेटा k का स्क्वायर हम कर दे रहे हैं, यल का स्क्वायर लंब का और a का स्क्वायर आधार का, आप लोग कर लेना। ठीक है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का 9 और प्लस 4 का 16, 16 9 25, किसका बेटा k का स्क्वायर, तो k बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, कर्ड हो गया 5, तो कॉस और साइन का मान निकाल लो बेटा, तो कॉस a बराबर आधार बटे कर्ड a बटे k, आधार कितना है बेटा, आधार है 4, कर्ड है 5, 4/5, और साइन a बराबर बेटा लंब बटे कर्ड, लंब है बेटा 3 और कर्ड है 5। तो बाबू क्या करना, पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लेना, 1 माइनस tan का बेटा 3/4 का स्क्वायर, और क्या होगा बेटा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर करोगे बाबू। अब यहाँ पे हैं 1 का 9 का 100 बटे 1 3 का 4 100 करोगे बेटा, 16 माइनस 9/16, और उसका भी बेटा 16 कम 16 प्लस 9/16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या होगा 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा, 16 में से 9 गया, 9 7 16 और 16 9 25, आ गया बेटा 7/25। राइट हैंड साइड ले लेना बेटा, राइट हैंड साइड ए है कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस का कितना मान है बेटा 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, 16/25 होगा बेटा 9/25, हर बराबर अंश घटा दो, 16 माइनस 9/25 7/25 आ गया बेटा इसका। तो लिख देना बेटा राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे क्या है, हाँ लेफ्ट और राइट सही है बेटा, क्या है दोनों बराबर इक्वल आ गए क्योंकि दोनों 7/25। तो चलो नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी लगाएंगे। ठीक है बेटा, पहले इसको नोट कर लो आप लोग। मिटाएं बेटा इसको, आ जाओ बेटा 10वां पे। 10वां क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है बेटा tan थीटा बराबर a/b, तो प्रमाणित कीजिए, क्या बोला बाबू, tan थीटा बराबर a/b, tan बराबर होता है बेटा लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब का मान a, b का मान आधार का मान b, तो प्रमाणित कीजिए बेटा a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपान a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सिद्ध करना। ठीक है बेटा,
यहाँ पे अगर हम साइन का और कॉस का वैल्यू निकालेंगे तभी रख पाएंगे। तो बेटा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और साइड आओ, यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि सबकी भी जरूरत होती है। ये बेटा लंब को यल लिख दे रहे हैं, आधार को ए, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, तुम लोग अपना सही से लिखना है, यल ए शॉर्ट मत जाना, ठीक है। तो बाबू कर्ण निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर के का स्क्वायर बराबर यल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो के का स्क्वायर बराबर यल का कितना है, ए है, और प्लस आधार का क्या है बेटा, बी है। तो के बराबर इन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। साइन निकाल लो बेटा और कॉस निकाल लो। तो साइन थीटा बराबर बेटा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है बेटा, लंब है ए, और कर्ण हो जाएगा इन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा बेटा आधार बटे कर्ण, आधार बी, इन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे सबका वैल्यू उठा के रख दो लेफ्ट हैंड साइड। ए है ए, साइन का बेटा ए बटे इन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी कॉस का बेटा बी बटे इन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करोगे बेटा बटे ए साइन का ए बटे इन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी कॉस का बी बटे इन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब इसका गुणा कर लो, गुणा करोगे ए का ए में करोगे ए स्क्वायर बटे इन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे इन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बटे कर लो बेटा। इसका फिर करोगे ए स्क्वायर बटे इन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस है ना बेटा, इन अंडर रूट क्या होगा, इन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेटा हर बराबर है अंश घट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन इन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा बेटा। सेम यहाँ पर बराबर है, अंश जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे बेटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ था प्रूफ करना था बेटा, इट्स प्रूफ, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गए खत्म। चलो ठीक है बेटा, इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं पे रोकते हैं, ज्यादा नहीं, 6-7 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।